अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई रेसिपी के साथ हाजिर। और जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं पफ पेस्ट्री के साथ एपिटाइज़र। यहाँ हम आपको तकरीबन 4 डिफरेंट डिज़ाइन जो हैं वो दिखाएंगे कि हमने पफ पेस्ट्री के साथ किस तरह से इनको बनाया है, और बहुत उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब पसंद आएगा। यहाँ पे हमने 2 पफ पेस्ट्री शीट रखी हुई हैं, कुछ मूंगफली है, कुछ अखरोट हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे चॉकलेट स्प्रेड भी रखा हुआ है। और सबसे पहले हमने अखरोट और मूंगफली जो है उनको ग्राइंड करना है मोटा मोटा। हमें इसको बहुत पाउडर की शक्ल में नहीं बनाना, तो इनको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। कुछ इसमें मोटा रहेगा, कुछ बारीक हो जाएगा, और इसी तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, आपको दिखा देते हैं। इसी तरह आप मूंगफली भी कर लेते हैं, और करने के बाद अब इनको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये बराबर की क्वांटिटी में हमें मिले। तो ये भी हो गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो शीट्स हैं उनको खोलते हैं, और ये देखिए, ये शीट को खोल के इसको हम बेलने के साथ थोड़ा सा सेट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो बराबर रहे। तो हल्की सी इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं इसको बेलना, बस हल्का सा बिल्कुल सीधा करने के लिए। अब इसके ऊपर हम जो हमारे पास चॉकलेट स्प्रेड है वो स्प्रेड लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप चॉकलेट स्प्रेड आपको पसंद नहीं है तो आप इसके ऊपर जैम लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी की सॉस लगा सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो, या आप पीनट बटर लगा सकते हैं। जो आपको पसंद हो चीज़ आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस और आपके टेस्ट के मुताबिक है। तो हमने चॉकलेट स्प्रेड लगाया है, और इसको बहुत अच्छे से हमने इसकी एक बहुत थिक लेयर नहीं देनी, हमने एक थिन सी लेयर इसके ऊपर लगानी है, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, ये आलमोस्ट हो गया है। अब इसके ऊपर हम जो हमने अपने अखरोट और मूंगफली है उसको इसके ऊपर हम डाल देंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने स्प्रेड करना है चारों तरफ। इसका कोई हमने किनारा या कुछ छोड़ना नहीं है, सारी तरफ हमने इसको स्प्रेड करना है। और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी दूसरी शीट। इसको बराबर कर दिए चम्मच के साथ या हाथों के साथ, जैसे आपको लगे मुनासिब, उसी तरह से। अब इसके ऊपर दूसरी शीट बिछा देते हैं, और दूसरी शीट बिछाने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से हाथों से बराबर करेंगे और दबाएंगे ताकि ये दोनों आपस में बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएं। अगर आपको अखरोट या मूंगफली में से कोई चीज़ पसंद नहीं है आपको, तो आप कोई से भी नट्स जो आपको पसंद हो, आप बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद हो आप डालिए। अब 1-1 इंच की हमने इसकी जो लंबाई के रुख में पट्टियाँ काट लेनी है, ये इस तरह से। अगर आप चाहें तो आप निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरह से ही काट रहे हैं। तो जितनी भी शीट है हमारी, इसको हम सारी को इस तरह से पट्टियाँ इसकी जो हैं वो बना लेंगे। तो तकरीबन 1 इंच की पट्टी है चौड़ाई में, और बाकी लंबाई तो जितनी है हम उतनी ही रखेंगे। अब एक पट्टी को हमने लेना है और इसके बाद इसको यूँ फोल्ड करते जाना है, इस तरह से रोल करते जाइए यूँ। और इसके बाद इसको हम बेकिंग ट्रे में इसको रख देंगे। जितनी भी पट्टियाँ आपकी जो हैं वो बेकिंग ट्रे में आती हैं उतनी रख दीजिए। हमने ज़्यादा नहीं, हमने 3 ही रखी हैं यहाँ पे। और ये देखिए, दूसरी भी ली, इसको इस तरह से हमने रोल किया और उसके बाद रख दिया। अब एक शीट लीजिए, इसको इसी तरह से रोल कीजिए दोबारा से, और रोल करने के बाद इसको गोलाई में आप पेड़े की शक्ल में बना दीजिए, यूँ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। और इसको किसी भी प्याले में या आप बेकिंग ट्रे में रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तीसरा डिज़ाइन हमने इस तरह से बनाया है कि इसको इसी तरह रोल करते जाइए पूरा, और यूँ।
और बाकी की पट्टियों को हम छोटे छोटे चौकोर पीसीस में काट लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया है, ये देखिए ये तैयार हो गया है। और अब हमने करना क्या है कि हमने एक अंडा जो है उसको इसके ऊपर लगाना है। अंडे के अंदर हम थोड़ा सा सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर जो है वो डाल रहे हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो आप बिल्कुल मत डालिए, लेकिन सिनेमन के साथ इसका जायका बहुत कमाल का होता है। तो अब इसके ऊपर हम अंडा जो है उसको बहुत अच्छे से लगा देते हैं। लीजिए जनाब, ये भी हो गया। और जितने भी हमने छोटे स्टील के प्यालों में हमने डाले हैं उनके ऊपर भी हम इसी तरह अंडा जो है उसको लगा देंगे। ये देखिए हमने इसको तकरीबन 25 मिनट तक ओवन में रखा है और ये हमारी पट्टियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। और ये देखिए स्टिक्स तैयार हो गई हैं हमारी। इसके अलावा जो हमने आपको ये बाद में हमने बताया था कि इसको चौरस पीसेस में काट लेंगे, तो इस तरह से इसको हमने काटा है। साथ ही साथ दोनों जो डिज़ाइन गोल हमने बनाए थे वो इस तरह से, एक इस तरह से बना है और दूसरा ये देखिए इस तरह से। आप जिस तरह से भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपने खूबसूरत फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली किसी भी नई रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान हो आप सबका।